जीके लुसेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में कुल कितना ग्रह? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को ना पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्त काल 76 वर्ष। चौथा क्वेश्चन, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। पांचवा और छठा क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटस्थ ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रात दिन किस स्थिति को बराबर होते हैं? रात दिन 21 मार्च व 22 सितंबर को बराबर हो जाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पिंड को ग्रह कहा जाता है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। 10वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। 10वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। अच्छा, ये हो गया। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण ये ऊपर से नीला दिखाई देता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य से धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71% होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। 18, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अभी तो हम लोग यही जान पाए कि पृथ्वी पे। 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? तो कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? शुक्र व वरुण। शुक्र और वरुण इसका आंसर हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पे स्थित है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा।
24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। 25वां नंबर देखते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं? किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? प्लूटो ग्रह की मान्यता जो है 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई थी। फिर इसको क्षुद्र ग्रह में शामिल किया गया था। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण करता है। ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन व हीलियम। उनतीस नंबर क्वेश्चन। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकेंड। कितना समय लगता है? तो 2 सेकेंड। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ने अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है? तो 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगाते। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 45 नंबर क्वेश्चन। रात व दिन होने का कारण क्या है? रात और दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66 डिग्री। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष।
49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरोटोस्थनीज ने नापा था। इरोटोस्थनीज ने नापा था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। कौन सी ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो। कौन ने किया था? गैलीलियो। रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? नंगी आंखों से शनि ग्रह को देखा जा सकता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। 55 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर हो जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम 3 जनवरी को होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। तो हम लोग आज भूगोल का सारा क्वेश्चन किए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।